गुड आफ्टरनून दोस्तों। चलिए आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा चैनल इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अपने इंग्लिश मास्टर क्लास के टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। जहां से हमारा कल जो टॉपिक अधूरा रह गया था, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। जिन भी हमारे स्टूडेंट्स ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से हमारे पिछले वीडियो को देख लें, उसके बाद ही ये सब क्वेश्चन आप कर पाएंगे। क्योंकि हमने जो कल आपको इस वीडियो में पढ़ाया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से जो स्टूडेंट्स वो वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद आप तभी इन प्रश्नों को कर पाएंगे। खैर, एक बार जल्द से जल्द आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट। और फिर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नए सेशन की ओर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि सभी के लिए ज़रूरी है। सीटेट, टेट, टीजीटी, एसएससी बैंक, एनडीए, अग्निवीर 9 to 12, खास तौर पे जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 12 और 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और जो हमारे आर्मी के तैयारी कर रहे हैं और जो हमारे पेट के स्टूडेंट हैं, टेट के, सीटेट के, उन सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों के सामने ये देखिए क्वेश्चन आ गया। आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन, अर्थात लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन। लाइफ स्टोरी माने जीवन की कहानी। लाइफ स्टोरी का मतलब क्या हुआ मित्रों? जीवन की कहानी। किसके जीवन की कहानी? ऑफ अ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के। हमने इसको पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी के भी जीवन के बारे में अगर आप, जो व्यक्ति अपने जीवन के बारे में खुद लिख रहा है तो उसको बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी। क्या बोला जाता है दोस्तों? ऑटोबायोग्राफी। बट यहाँ पे कह रहा है कि लाइफ स्टोरी किसी के भी जीवन के बारे में हो, जरूरी है कि कोई वो खुद लिख रहा है। यहाँ पे खुद से नहीं मतलब है, कोई भी लिख सकता है किसी के भी जीवन के बारे में। तो क्या ऑप्शन ए है एक्सटेम्परी, क्या मिसोगेनिस्ट? बताइए क्या ये ऑप्शन है, या फिर बायोग्राफी, या फिर ग्रेटिक्स? बताइए। अगर हम बात करते हैं एक्सटेम्परी की, तो एक्सटेम्परी का मतलब क्या होता है? एक्सटेम्परी का मतलब होता है, देखिए मीनिंग जो भी है उसको नोट करते जाइएगा, तात्कालिक होता है। क्या होता है? तात्कालिक। अर्थात तात्कालिक का क्या मतलब होता है? तात्कालिक का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जो कि तुरंत, एट वंस, जैसे आपसे अभी कोई प्रश्न पूछा जाए और उसका तुरंत आपने उत्तर दे दिया, तो ये हो गया तात्कालिक आंसर। क्या हो गया? तुरंत आपने बस सोचा, तुरंत उत्तर दे दिया। इसी प्रकार से जैसे अभी किसी को मच्छर जब काटता है तो उसका हाथ तुरंत जहाँ पे काटता है तुरंत वहाँ पे पहुँच जाता है, तो वो होता है तात्कालिक। चलिए, तो क्या ये तात्कालिक होगा? नहीं, निश्चित रूप से इसका ये ऑप्शन हमारा गलत हो रहा है, अर्थात एक्सटेम्परी ऑप्शन गलत हो गया। चलिए, क्या मिसोगेनिस्ट हो सकता है? बिल्कुल। देखिए मिसोगेनिस्ट होता है कि नहीं, चलिए पहले इसके मीनिंग को पता लगाते हैं। मिसोगेनिस्ट का मतलब होता है दोस्तों स्त्री द्वेषी, अर्थात जो स्त्री से द्वेष रखता हो, जो महिलाओं से द्वेष रखता हो। तो क्या ये बायोग्राफी है? नहीं है दोस्तों, तो अर्थात हमारा ये भी ऑप्शन गलत होता है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है दोस्तों जीवनी। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जीवनी होता है। अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो बायोग्राफी अर्थात किसी के स्टोरी के बारे में लिखना, उसको, उसके जीवनी को लिखना, उसी को बोला जाता है बायोग्राफी। तो दोस्तों आपका पहला आंसर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए ग्रेटिस, इसके भी मीनिंग को देख लीजिए। हालांकि आंसर तो आपको पता चल गया कि बायोग्राफी है, बट ये ग्रेटिस का मतलब होता है क्या? ग्रेटिस देखिए बहुत ही अच्छी मीनिंग है। इसको अगर शुद्ध हिंदी देखा जाए तो इसको बोला जाता है, जो आमतौर पे भाषा में बोली जाती है, सेंत मेत में। कहते ना कि सेंतई में, हम जो है सेंतई में जो है ले लिए इनसे, है ना, बिना पैसा खर्च किए, सेंत में, या निःशुल्क। और अच्छे शब्दों में अगर इसको देखा जाए तो निःशुल्क। क्या बोलते हैं इसको? निःशुल्क, फ्री। क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्री, निःशुल्क। निःशुल्क में, कैसे? निःशुल्क में अर्थात फ्री में। तो ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं, बायोग्राफी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। इसको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया भी था, तो जो लोग हमारा पिछला वीडियो देखे हैं निश्चित रूप से वो आंसर सही लगाए होंगे। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लैकिंग नॉलेज। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, लैक शब्द का मतलब पहले देखिए, लैक का मतलब होता है दोस्तों कमी। लैक का मतलब क्या होता है, कमी, अर्थात किसी भी चीज में कमी हो जाना। और नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज का मतलब ज्ञान, या आप कह सकते हैं जानकारी। नॉलेज का मतलब जानकारी, अर्थात किसी को किसी चीज की जानकारी नहीं है तो लैक ऑफ नॉलेज बोला जाता है, अर्थात लैकिंग नॉलेज। अब हम बात करते हैं कि जिसको कम जानकारी हो, जो कम जान रहा हो, उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो हमारा जैसा कि पहला ऑप्शन है इग्नोरेंट। क्या है दोस्तों, इग्नोरेंट। तो इसके पहले मीनिंग की बात करें तभी तो आप आंसर लगाएंगे। इग्नोरेंट, तो इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञान, अज्ञानी जिसको बोला जाता है, अज्ञानी जिसको ज्ञान कम हो, या फिर अनपढ़, अनपढ़ भी बोला जाता है। कहते ना बिल्कुल एकदम इग्नोरेंट है, अनपढ़ है। तो निश्चित रूप से ऑप्शन पे आप लोग जा रहे होंगे, बिल्कुल सही भी है। ये हमारा ऑप्शन इग्नोरेंट ये पहले ही आ गया था। खैर, लेकिन हम ऑपरेशन करेंगे अपने सभी ऑप्शन का, जिससे कि आपको जो है वर्ड मीनिंग आपको पता चलनी चाहिए। तो हमारा दूसरा ऑप्शन है, क्या है हमारा, एनॉमली। क्या है हमारा दूसरा ऑप्शन, एनॉमली है, जिसका मतलब होता है असंगति। क्या होता है दोस्तों, असंगति। संगत माने साथ होता है ना, अर्थात असंगत जो किसी के संगत में ना हो। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। फिर आता है हमारा इप्यूकेरियन। इप्यूकेरियन क्या होता है, इप्यूकेरियन का मतलब ये होता है मेरे दोस्तों भोग विलासी। क्या होता है, भोग विलासी, भोग विलासी। अब बात करते हैं कि भोग विलासी क्या होता है। भोग विलासी ये होता है दोस्तों जो कि आमोद प्रमोद में बिल्कुल एकदम व्यस्त रहता है, काम धंधा नहीं करता है, उसको इतना सुख सुविधाएं मिल गया है कि वो बिल्कुल ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा है, उसी को बोलते हैं भोग विलासी, एपिक्यूरियन। तो क्या हमारा ये आंसर सही होगा, नहीं, ये भी हमारा आंसर गलत है, ये भी हमारा आंसर गलत है। और हमारा जो चौथा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, उसका क्या मतलब होता है, लोक्यूसियस। लोक्यूसियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बातूनी। क्या होता है, बातूनी होता है दोस्तों, जिसको हम लोग, इसकी एक इंग्लिश और जान लीजिए, चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स, इसके माने भी बातूनी होता है, चैटर बॉक्स होता है। ठीक है ना। तो ये कक्षा 10 में भी ये वर्ड मिलेगा आपको, क्लास 10 में यूपी बोर्ड में, चैटर बॉक्स, जिसको बोलते हैं बातूनी। तो दोस्तों ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो सही ऑप्शन तो आप लोगों ने पहले देख लिया था, इग्नोरेंट, जिसको बोलते हैं अज्ञानी, अज्ञान। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो वर्ड फॉर वर्ड, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड फॉर वर्ड। अर्थात वर्ड फॉर वर्ड क्या होता है, जैसे कहते हैं कि एक वर्ड की जगह पे दूसरा वर्ड, लेकिन वही सेम टू सेम, वर्ड फॉर वर्ड। तो एडजस्ट, ये स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग है, ADJUST होना चाहिए, ADJUST। एडजस्ट होता है, जो कि कहते हैं ना थोड़ा सा एडजस्ट करिए, बोलते हैं ना एडजस्ट करिए। तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत है, बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। वर्ड फॉर वर्ड यानी जिसके लिए हम बिल्कुल एकदम वर्ड फॉर वर्ड रखें। वर्बेटिम, वर्बेटिम क्या है, वर्बेटिम का मतलब होता है शब्दशः। क्या होता है दोस्तों, शब्दशः, शब्दशः, अर्थात शब्द के बदले शब्द। बिल्कुल सही ऑप्शन, एकदम शब्द के बदले शब्द, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, वर्ड फॉर वर्ड यानी शब्द के बदले शब्द। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। फिर हमारा अगला ऑप्शन क्या है, हॉनोररी, हॉनोरेरी सॉरी, हॉनोरेरी का मतलब होता है अवेतनिक। क्या होता है, बिना वेतन, अर्थात कोई ऐसा कर्मचारी जो कि बिना वेतन पे काम कर रहा हो, बिना वेतन, कोई वेतन नहीं लिया है, बिना वेतन पे, उसको बोलते हैं होनोरेरी। ठीक है। अगले नन ऑफ दिस, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, नन ऑफ दिस, तो आपका तो आंसर है उसमें वर्बेटिम, तो इसलिए इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका आंसर वर्बेटिम सही है, शब्द बाई शब्द। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एन एग्जैक्ट कॉपी, वाह भाई वाह, क्या बात है। एन एग्जैक्ट कॉपी, ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि एकदम सेम टू सेम, एकदम उसी की नकल, कहते ना एकदम एग्जैक्ट लिखिए, एकदम एग्जैक्ट। तो क्या वो काउंटर फेट होगा, इनगॉट होगा, मार्टिन होगा,
एक ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, अभी उसको भी बताते हैं। तो चलिए पहले सभी मीनिंग्स का जो है करते हैं ऑपरेशन और आप अपने आंसर का पता लगाइए। चलिए भाई पहले बात करते हैं काउंटरफेट का। काउंटरफेट का मतलब ये होता है, काउंटरफेट का मतलब नकली। काउंटरफेट का मतलब नकली क्या होता है दोस्तों? नकली होता है, अर्थात जाली, जिसको बोलते हैं क्या? जाली। तो ये नकली क्या होता है भाई? जैसे आपने 500 रुपया, आपने 500 रुपया, ये रियल में आपने 500 रुपया बैंक से निकाला और आप देखते होंगे मार्केट में 500 रुपये के नकली नोट, तो क्या वो अलग तरह रहते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम रहते हैं ना। तो तभी तो वो बाजार में चल जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नकली भी नोट ले लेते हैं। तो कहने का मतलब एकदम सेम टू सेम हुआ ना, एग्जैक्ट कॉपी ही तो हुई। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका काउंटर फेट। तो चलिए यही आपका आंसर तो सही भी है। और इनगॉट को बताते हैं, इनगॉट का क्या मतलब होता है? ये एक प्रकार के सिलिका होती है। क्या होती है? सिलिका। ये कच्चा लोहा से भी रिलेटेड होती है, जो कि मतलब एक प्रकार का मटेरियल है सिलिका। और मार्टिन तो आप लोग जानते ही होंगे, मार्टिन का मतलब एक नेवला होता है। क्या होता है दोस्तों? नेवला। एनिमल्स नेम में भी ये आता है, तो नेवला है। तो इसलिए हालांकि इसको चित्राला भी बोलते हैं, नेवला के साथ साथ चित्राला, याद रखिएगा, चित्राला। चित्राला बहुत क्लिष्ट शब्द था, तो लेकिन ये चित्राला क्या है? नेवले की एक प्रजाति होती है। नेवले की क्या होती है? एक प्रजाति होती है। तो आपका आंसर यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या है? काउंटर फिट है। बिल्कुल ये टीजीटी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीजीटी पीजीटी और क्लास 12। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये तो जीव विज्ञान से रिलेटेड है, पिम्नोलॉजी, जो कि जीव विज्ञान में जो भी शब्द आते हैं उनके बारे में स्टडी करना। क्या करना? स्टडी करना, है ना, उनको बोला जाता है। तो खैर ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन हु राइड्स ऑन हॉर्स बैक। वन का मतलब कोई भी ऐसा आदमी जो राइड्स करे। राइड का मतलब होता है सवारी करना। राइड का मतलब सवारी करना, अर्थात बैठना उस पर। किसके? हॉर्स बैक, यानी घोड़े की पीठ पर। कुल मिला के यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि घुड़सवारी, घोड़े पे बैठना। तो क्या ये ऑप्शन नॉट मूविंग होगा? नॉट मूविंग का मतलब बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल जाम हो जाना। क्या मीटिंग होगा? मीटिंग का मतलब मुलाकात करना होता है। क्या ये सही ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं, सही ऑप्शन नहीं है। क्या घोड़े पे बैठ के जाम हो जाएंगे? नहीं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो ऑप्शन और देख लीजिए। फिर क्या है? इक्विस्ट्रेन है। क्या है दोस्तों? इक्विस्ट्रेन है। इक्विस्ट्रेन बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, एकदम सही ऑप्शन। इसका मतलब ही होता है अश्वारोही। क्या होता है दोस्तों? अश्वारोही। अब अश्वारोही क्या है? अर्थात अश्व, अश्व प्लस आरोही, अश्व प्लस आरोही। अब देखिए यहाँ पे वह है, वह प्लस आ, ये संधि भी होता है ना। अश्वारोही, वह में आ निकला, आ को आ हो जाना, आ को आ हो जाना। ठीक है, तो दीर्घ संधि शायद हो, ये तो हिंदी वाले जो हमारे स्टूडेंट होंगे शायद जान जाएंगे, अक सवर्ण दीर्घ। तो खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा। खैर हम ये बताने चाह रहे हैं कि अश्व आरोही, अश्व का मतलब घोड़ा, अश्व का मतलब घोड़ा। क्या होता है दोस्तों? अश्व का मतलब घोड़ा। तो घोड़े पे जो सवारी करे उसको बोलते हैं इक्विस्ट्रेन। और एडेप्ट क्या है? यानी आपका ऑप्शन देखिए सी सही है। जितने भी हमारे स्टूडेंट सी ऑप्शन पे गए थे सबका सही है। एडेप्ट क्या होता है? एडेप्ट का मतलब होता है कुशल। एडेप्ट का मतलब क्या होता है? कुशल, अर्थात बहुत ही कुशल हो गए हैं अपने किसी कार्य में, बिल्कुल माहिर। कुशल भी कर सकते हो आप, माहिर भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो दोस्तों? माहिर भी कर सकते हो, कि बिल्कुल आप कुशल हो गए हैं, एकदम माहिर हो गए हैं अपने कार्य के प्रति। तो आप आंसर आपका जानते ही ना, सी है। तो खैर चलिए अगले बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो सबको प्रेम करता हो, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से जो प्रेम करे। तो क्या वो ग्रेटिस होगा? देखिए अभी ग्रेटिस आया था, बताइए भाई ग्रेटिस में क्या होता है? अभी पहले ही क्वेश्चन में आया था, बताइए ग्रेटिस का मतलब क्या होता है? सेंत में, है ना, कहते हैं सेंतई में।
जैसे हम आप लोगों को सेते में नहीं पढ़ा रहे हैं, कहाँ पैसा दे रहे हैं, बस आप लोग केवल हमारे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं भाई। अभी तक जितने भी लोग लाइक नहीं किए हैं पहले लाइक कर दीजिए भाई, तब आगे मीनिंग बताएं फिर। हाँ चलिए भाई, आप पैसा फ्री भी पढ़ भाई, हम पढ़ा रहे हैं आपको तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो कर दीजिए हमारे चैनल को, और शेयर भी कर दीजिए फटाफट। चलिए, तो ग्रेटिस माने सेत में और निःशुल्क, सेत में और निःशुल्क, तो ये तो ग्रेटिस हो गया। तो भाई क्या कोई आदमी जो है निःशुल्क प्रेम कर रहा है सभी लोगों को, है ना? एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है जो हमारा परोपकारी व्यक्ति होता है, अर्थात जो सबको प्रेम करे, उसी को बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। अर्थात आपका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन इज राइट। और बिलव्ड, बिलव्ड का मतलब आप समझ गए होंगे भाई, प्रेमिका होता है। बिलव्ड का मतलब क्या होता है? प्रेमिका होता है। और मासूका भी बोलते हैं ना, मासूका, प्रेमिका और मासूका होता है। किसके माने? बिलव्ड का मतलब। तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं, हमारा ऑप्शन तो क्या है? एल्ट्रुइस्ट इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अन्ना नाब्दी तो होगा नहीं। चलिए ये देखिए, ये कल ही हमने इस क्वेश्चन को मैंने कराया था, अभी आप लोग बताइए। मेन वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी कोई व्यक्ति जो अपने साथ सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, एक ही विभाग में, उसको क्या बोला जाता है? मैंने कल ये पढ़ाया था, कल के वीडियो में। तो जितने भी लोग हमारे उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को करने में उनको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिए। ये एक पूरा टॉपिक चलेगा आपका वन वर्ड का, ये कम से कम 4 या 5 एपिसोड चलेगा, जिसमें आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे टीजीटी एग्जाम में आए हुए हैं, पीजीटी में आए हुए हैं और बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप एक भी वीडियो को मिस मत करिए। मैंने कल भी कहा था कि हमारे जितने भी ये वीडियो बन रहे हैं, ये सब टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे, और जब तक ये टॉपिक ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक ये टॉपिक चलता रहेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, सॉरी अगले क्वेश्चन की ओर। तो बताइए, वो क्या उसको इलीगल बोलेंगे? इलीगल तो आप जानते हैं अवैध होता है। क्या होता है दोस्तों? अवैध होता है। तो अवैध तो हो नहीं सकता, है ना? और जू, जू का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, चिड़ियाघर, लखनऊ जैसे, है ना? कानपुर, लखनऊ, जहाँ पे चिड़ियाघर होता है उसको जू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जू बोला जाता है ना? तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले ऑप्शन की ओर। ये देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कलीग, क्या है? कलीग यानी सहकर्मी। कलीग का मतलब क्या हुआ? सहकर्मी। अर्थात सह का मतलब क्या होता है? सह का मतलब होता है दोस्तों साथ, सह का मतलब साथ, और कर्मी का मतलब काम करने वाला। कर्मी का मतलब काम करने वाला या वाली, कुछ भी, उसी को बोलते हैं कलीग। कल मैंने इसी को पढ़ाया था, इसी को लिखाया था। और ये आप देख रहे होंगे क्लिनिक हो नहीं सकता, क्लिनिक जहाँ पे आप लोग इलाज कराने जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका आंसर क्या है? कलीग होगा, जो साथ में काम करे एक ही डिपार्टमेंट में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अ वर्ड नो लॉन्गर इन यूज, अ वर्ड नो लॉन्गर अर्थात एक ऐसा शब्द जो कि काफी दिनों से उसको प्रयोग में न लाया गया हो, नो यूज में हो, क्या उसको एब्सोल्यूट बोलेंगे? एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब पहले तो समझ लीजिए, अप्रचलित, अप्रचलित, अप्रचलित अर्थात जिसका प्रचलन बंद हो गया है, जो अब नहीं दिखाई दे रहा है, जो अब नहीं चल रहा है। अच्छा, इसी का एक ऑप्शन और है, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट, इसका मतलब होता है लुप्त हो जाना, गायब हो जाना, बिल्कुल ही दिखाई न पड़ना। और क्या हमारे ये ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में देखिए अभी आपको बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले हमारे चारों चारों ऑप्शन देख लीजिए। हमारा अगला ऑप्शन है सी, नेस्टी। नेस्टी का मतलब क्या होता है? पहले तो आप समझ लीजिए नेस्टी की कई मीनिंग होती है। तो नेस्टी का मतलब तो पहले आप समझ लीजिए खराब होता है। क्या होता है? खराब होता है। दूसरा चीज अश्लील होता है। क्या होता है? अश्लील अर्थात जो देखने के काबिल न हो, जिसको हम लोग नहीं देख सकते, जिसको देखना नहीं चाहिए, उचित नहीं है, अवैध है, गलत है, उसको बोलते हैं अश्लील। और गंदा तो होता ही है नेस्टी, है ना?
तो ये बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि इससे कोई शब्द रिलेटेड हो ही नहीं रहा है भाई। ऐसा शब्द जो प्रचलन से हट गया हो, गायब हो गया। फिर बातें हैं स्प्रिंग पर। किस पे? स्प्रिंग पर। स्प्रिंग का मतलब होता है बसंती। चलो भाई, बीरू और बसंती आ गए। बसंती तांगे वाली है ना, शोले फिल्म में हेमा मालिनी ने ये रोल किया था बसंती का। तो ये बसंती उनसे रिलेटेड नहीं है दोस्तों। बसंती एक सीजन होता है जिसको हम लोग बसंत बोलते हैं। कहते ना बिल्कुल मौसम एकदम बसंती हो गया है, तो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर ऑप्शन की बात करें तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। दोनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन की, तो हमारे पास दो ऑप्शन और बचते हैं, ये और ये। दोनों में 50-50 का चांसेस बन रहा है कि ये सही हो कि ये। लेकिन एक्यूरेट ऑप्शन हम बता सकते हैं आपको कि एब्सोल्यूट होगा। क्या होगा? एब्सोल्यूट। एक्सटेंट का मतलब तो एकदम गायब ही हो जाना। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना, मतलब वो कभी भी न दिखाई पड़े, उसको बोलते हैं। बट यहाँ पे अगर, लेकिन शब्द क्या कर रहा है? ये कर रहा है कि जो अब यूज में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है कि वो आगे यूज में नहीं आएगा। आगे आ सकता है लेकिन इस समय यूज में नहीं है। यहाँ पे अगर स्टेट की बात करते हैं तो ये इसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल से गायब हो गया, अब वो दोबारा दिखेगा ही नहीं। इसलिए हमारा ऑप्शन एब्सोलेट होगा। क्या होगा? एब्सोलेट। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन ले आएंगे। मैच इन विच नीदर पार्टी विथ, ये भी देखिए हमने इसको भी पढ़ाया था कल के वीडियो में। मैच इन विच, जैसे मान लीजिए दो टीम मैच खेल रहे हैं, ना तो वो जीते ना तो हम जीते, तो उसको क्या बोला जाता है? कहते ना मैच ड्रा हो गया। क्या हो गया? मैच ड्रा हो गया, बिल्कुल। तो देखिए क्या इनफेंटिसाइड होगा? इनफेंटिसाइड का मतलब पहले समझिए क्या होता है। इन देखिए मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, मीनिंग आपको जरूर लिख लेनी चाहिए। इनफेंटिसाइड आज नहीं मान लीजिए आ रहा है, कल आ सकता है ना। शिशु हत्या, अर्थात छोटे बच्चों की जो हत्या होती है उसको बोलते हैं इनफेंटिसाइड। और ऑप्शन तो आपको दिख ही गया, सही ऑप्शन ड्रॉन मैच, यानी मैच ड्रा हो जाना, है ना। देखिए और ऑप्शन की ओर देखते हैं, हमारा और क्या है? इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट क्या है? इंडिक्टमेंट का मतलब होता है दोस्तों कलंक। कहते ना कि हमारे परिवार पे बिल्कुल कलंक है, कलंक, बिल्कुल धब्बा है। और इलिक्ट, इलिक्ट का मतलब होता है अवैध। इलिक्ट मतलब अवैध। तो निश्चित रूप से दोस्तों आप देख रहे होंगे ये भी आपका ऑप्शन गलत, ये भी आपका ऑप्शन गलत, और ऊपर वाला तो गलत ही है। आपका ऑप्शन नंबर सही है, बी ऑप्शन ड्रॉन मैच। चलिए दोस्तों एक और दो क्वेश्चन और लेते हैं, एक या दो क्वेश्चन और लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, बिलीव्ड अर्थात ऐसी चीज जिसपे भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसपे हम भरोसा न कर सकें। बिल्कुल सही, एकदम सही। जितने भी हमारे दोस्त बी ऑप्शन लगा रहे हैं एकदम 100% गलत हैं। बिल्कुल, क्या वो बी ऑप्शन एकदम गलत? बी ऑप्शन तो एकदम। लेबोरेटरी, लेबोरेटरी का मतलब प्रयोगशाला होता है दोस्तों। क्या होता है? प्रयोगशाला होता है। ये तो एकदम महागलत। चलिए भाई, अच्छा चलिए देखते हैं जितने भी दोस्त हमारे सी ऑप्शन लाए एकदम गलत। सी ऑप्शन तो एकदम गलत। डेमोक्रेसी माने प्रजातंत्र, इसको भी मैंने कल बताया था आप लोगों को। प्रजा का शासन है कि नहीं? प्रजा का शासन, प्रजा के लिए। तो ये भी गलत हो गया। चलिए भाई, तो फिर सही क्या है? इनक्रेडिबल। क्या होता है? इनक्रेडिबल। हमने कल इसमें एक, ये तो शायद शब्द नहीं आया था लेकिन क्रेडिबल आया था। तो क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय, लेकिन मैंने बताया भी था, अगर आप वीडियो हमारा देख सकते हैं दोबारा। विश्वसनीय अर्थात जिसपे, विश्वसनीय अर्थात उस पे जिस पे भरोसा कर सके, वो होता है क्रेडिबल। वो क्या होता है? क्रेडिबल। बट ये है इनक्रेडिबल, जिस पे हम भरोसा न कर सके, अर्थात यकीन न कर सके। इनक्रेडिबल अर्थात यकीन न कर सके, यकीन न कर सके, ये होता है इनक्रेडिबल। क्या होता है दोस्तों? इनक्रेडिबल। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल ये आपका आंसर सही है, इनक्रेडिबल हो जाएगा। फॉल्स तो गलत है, बिल्कुल निश्चित रूप से फॉल्स होगा ही नहीं। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा दोस्तों? मतलब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं।
चलिए यहीं तक आपके इस क्वेश्चन को रखते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो। तो खैर दोस्तों, हमारा जो शेष अभी बचा हुआ है इसको अगले वीडियो में लेके आएंगे। अभी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो निश्चित रूप से धमाकेदार क्वेश्चन है, आप निश्चित रूप से इनको नोट डाउन कर लीजिए और अगले वीडियो का हमारा इंतज़ार करिए। निश्चित रूप से कहेंगे नहीं, आप लोग खुद समझदार हैं। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो खैर दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अलविदा लेना चाह रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।